तो तेजस्वी कुछ और कह रहे हैं ना नवल किशोर जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साहब अगर जरूरत बीमार पड़ते हैं तो आप मंदिर जाते हैं कि अस्पताल, यानी आपने साफ कर दिया कि अस्पताल ज्यादा जरूरी है, मंदिर जरूरी नहीं। दूसरा आप कह रहे हैं कि अगर मंदिर जाएंगे तो वहां तो उल्टा आपको दान देना पड़ेगा, भूख लगने पर खाना चाहिए और आप मंदिर जाइए तो और उल्टा दे आइए। तो ये तो आप लोगों की आस्था पर सीधे सीधे हमला कर रहे हैं ना। क्या तेजस्वी यादव नास्तिक है? क्या तेजस्वी यादव मंदिर नहीं जाते हैं? अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि अपनी बेटी का जब संस्कार कराना था तो वो तिरुपति बालाजी पहुंच गए। तो फिर इस तरीके की टीका टिप्पणी क्यों? फिर वही बात आ जाती है कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना या फिर कुल्हाड़ी पर पैर रख देना। क्या आप इंडिया गठबंधन के दलों ने यह तय कर लिया है कि हमें चुनाव लड़ने से पहले ही हार जाना है और इसीलिए इस तरीके के बयान एक के बाद एक आप लोग दिए जा रहे हैं? शोभना जी, देश में जितने भी गरीब वंचित लोग हैं, जब भी हॉस्पिटल जाते हैं या कोई धनी भी है वो हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर को भगवान का रूप मानता है। ये आपने भी सुना होगा और आप मानती भी होंगी कि क्योंकि जीवन अगर संकट में होता है तो भगवान का रूप डॉक्टर ही होता है। तो ये अस्पताल को अगर ये माना जाए कि मंदिर के तुलना में, मंदिर से अगर आप तुलना भी करते हैं तो जो अस्पताल में है वो तो जीवन देता है, चाहे हम जन्म लें या चाहे किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, और हॉस्पिटल जाते हैं तो वो तो साक्षात भगवान। तो मतलब ये साफ है ना कि भाई किस मामले में हमें अस्पताल जाना है और किस मामले में हमें मंदिर जाना है। तो फिर आपकी व्यक्तिगत आस्था आती है तो आप तिरुपति बालाजी पहुंच जाते हैं, लेकिन आप जब भाषण देने मंच पर आते हैं तो आप कहते हैं कि साहब बीमार पड़ते हैं तो आप मंदिर जाते हैं या अस्पताल। मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी एक ये सही बात है कि अस्पताल जाना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनके तेजस्वी जी के पिताजी बीमार पड़े तो राधोपुर में, पटना सिटी में महामृत्युंजय का जाप चल रहा था मंदिर में, रांची में जाप चल रहा था। क्यों चल रहा था भाई? नहीं करना चाहिए था जाप। ये देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। राधोपुर में दीजिए नवल किशोर जी जवाब। महामृत्युंजय का जाप चल रहा था। अब बताइए क्यों महामृत्युंजय का जाप करा रहे थे? अस्पताल में गए थे ना वो। अगर मंदिर और अस्पताल में इतना जो है विरोधाभास है तो क्यों कर रहे थे भाई? अरे कोई विरोधाभास नहीं है शुक्ला जी, ये आपको ऐसा लगता है। और जब लालू जी ने या किसी ने महामृत्युंजय जाप कराया तो पूरा दुनिया को नहीं बताया ना वो। जब आप काम करते हैं, अरे बताइए, खबर में छपी भाई, ये खबर में दिखा रहा हूं। ये बिना बताए मैं खबर में आ गया महाराज। ये मैं खबर दिखा रहा हूँ, ये खबर बाकायदा दिखा रहा हूँ। मुझे कैसे पता लगा? मैं ये देखिए, ये तस्वीरें छपी हैं। अरे आप तो नवल किशोर जी, ये तस्वीरें छपी हैं। ये तस्वीरें मैंने तो नहीं खिंचवा के भिजवाई, ये मैंने तो नहीं छपवाई ना, ये राजद के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने छपवाई। शुक्ला जी, नवल किशोर जी, अब जरा मुझे भी, तेज प्रताप तो आपने देखा ही है कि वो कान्हा का रूप कभी धर लेते हैं, कभी महादेव का रूप धर लेते हैं और पूरी एक यात्रा निकालते हैं। तो फिर वो किसको बता रहे होते हैं? नहीं सोमना जी, मैं कह रहा हूं कि ये व्यक्तिगत आस्था जो है उसमें किसी को आने की जरूरत ही नहीं है। शुक्ला जी को लगता है कि भगवान ने उनको सर्टिफिकेट दिया है यह बताने के लिए, तो उनकी समझदारी है। हम अगर हमारे और भगवान के बीच में कोई कौन होता है ये बताने वाला। लेकिन जब सत्ता अपनी पूरी कार्य प्रणाली में अगर देखेंगे, कार्य संस्कृति में देखेंगे, तो बार बार ये कहती है कि राम को लाने वाले भाजपा ही है, राम को लाने वाले भाजपा के नेता ही है। ये जब आप कहते हैं ना, तो धर्म का सीधा सीधा इस्तेमाल जो है वो संप्रदायवाद से है और ये कम्युनल पार्टी है, इसको पूरा देश जानता है। पूरे देश में हिंदुत्व का नाम लेकर वो जन को परेशान किया है। ये तो प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल तो उठता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये आपकी रैलियों में गाने बजते हैं। तो ये तो बात सही है कि राम को लाने वाली कोई बीजेपी नहीं है। राम तो मतलब सदियों से, और जिसे कहा जाए कि लेकिन ये भक्तों का भाव है। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भक्तों का भाव है और भक्तों का भाव देखिए, हमारे यहाँ जो है प्रभु रामचंद्र, जनकपुर में प्रभु रामचंद्र जी को गारी गाई जाती है, तो अब इसके आधार पर जो है उसको अपमान नहीं माना जाएगा ना। जनकपुर में आज भी प्रभु रामचंद्र जी की ससुराल जनकपुर थी, बिहार में थी। और नवल किशोर जी, आपने गारी सुनी होगी, गारी गाए जाने की परंपरा है। बिल्कुल, इसको आप इस्लाम की तरफ तुलना मत कीजिए कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई कार्टून बना देगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो कृपा करके भारत के वांग्मय को, संस्कृति को, भारतीय परंपरा को, भारत की धार्मिकता को समझिए। तो अगर प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण के लिए 1989 में पालमपुर के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो है संकल्प में इसको लिया था
और आपका संकल्प था कि बाबर के साथ खड़े रहेंगे। इसलिए जो है श्री सोमनाथ के मंदिर से जो आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में यात्रा निकली, जिसका सारथ्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, उसको आपने बिहार के मधेपुरा में रोक लिया था। प्रेम शुक्ला जी, ये तो आप भी मानेंगे, प्रेम शुक्ला जी, ये तो आप भी मानेंगे कि राम का नाम लेकर आपकी नाव भी पार लग रही है। प्रेम शुक्ला जी, राम के नाम से ही आपकी भी नैया पार लग रही है, ये तो आप भी जानते हैं। अरे आडवाणी जी ने जो राम के नाम पर जो रथ यात्रा शुरू की, उसी ने आपके राजनीतिक, जिसे कहा जाए कि दौर को ही बदल दिया। अरे राम ने नैया तो आपकी भी पार छिपा रहे हैं जी, लेकिन नहीं, राम तो हमारी नैया पार लगने, लेकिन जो बाबर के सहारे थे वो राम के द्रोह पर क्यों